हेलो गाइस, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद अरियन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश के चैप्टर 5 सेशन के एनओएस के हमारे इंग्लिश सेशन का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं हम। आ टाइगर कम्स टू टाउन। पिछले 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम 5वां चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसकी हम थोड़ी समरी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो समरी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है द टाइगर इन द स्टोरी हैज बीन ट्रेन्ड बाय हिज मास्टर टू परफॉर्म ट्रिक्स बिफोर अ लार्ज ऑडियंस एट द सर्कस। ओके, तो यहाँ पे एक टाइगर की स्टोरी है, जहाँ पे ये बताया गया है कि एक टाइगर जो था हमारा अपने मास्टर के द्वारा ट्रेन किया गया था और सर्कस में वो ट्रिक्स परफॉर्म करता था। ठीक है, ओके, यहाँ पे हाँ, तो द टाइगर कम्स टू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर ब्रेव एंड आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, तो ये कह रहा है कि टाइगर जो था, जो सर्कस में ट्रिक्स परफॉर्म करता था, उसे ये लगता था कि इंसान जो है बहुत बहादुर है और वो जानवरों से नहीं डरते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वन डे द टाइगर हॉप्स फ्रॉम हिज केज एंड वॉक्स आउट इनटू द टाउन, पीपल रनिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड अ हाइडिंग प्लेस एट द साइट ऑफ टाइगर। ओके, तो टाइगर क्या करता है कि अचानक से ही अपने पिंजरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के क्या करता है कि आसपास घूमने लग जाता है। तो अब नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, शेर को देख के ऑब्वियस सी बातें भागेंगे ही, किसी को भी शेर को देख के डर लगेगा और वो भागेगा। तो नॉर्मल पीपल भी वही करने लग गए, आसपास भागने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द टाइगर इज कंफ्यूज टू सी देयर रिएक्शंस बिकॉज ही इज यूज टू सीइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच हिज शो एवरी इवनिंग फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस। तो टाइगर देख के कंफ्यूज हो जाता है कि सब लोग मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि हर शाम को तो मेरे सर्कस पे आके वो मेरी ट्रिक्स देखते हैं और मैं उनसे काफ़ी क्लोज रहता हूँ। बट उन्हें नहीं पता ना टाइगर को कि वो एक पिंजरे में किया रहता था या फिर कुछ एक डिस्टेंस से देखते थे ताकि वो टाइगर उनके पास ना पहुँच पाए, इसलिए वो लोग अफ्रेड नहीं होते थे। बट इस टाइम कुछ सर्कमस्टांसेस अलग है, जिसके कारण अब टाइगर आगे आ चुका है और लोग जो है अफ्रेड है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा लाइन पढ़ते हैं हम। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई दे आर सो अफ्रेड टू सी हिम इन द टाउन स्पेशली बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट और अटैक देम। तो वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अब वो लोग जो है इतना डर क्यों नहीं है, क्योंकि वो अटैक नहीं करना चाह रहा था। टाइगर का इंटेंशन तो अच्छे थे, बट लोगों को तो ऑब्वियसली बात है, टाइगर का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, टाइगर किसी को देख के ही हमला करता है। तो लोगों को भी यही लगा कि वो टाइगर है, हमारे को हमला करेगा, इसलिए भग रहे थे। बट वो टाइगर ऐसा नहीं था, तो वही टाइगर जो था समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द टाइगर वॉन्ट्स टू टेल देम that they do not need to be afraid of him because he is not hungry and that tigers only attack when they are hungry, that they are not like human beings who kill without a good reason. Okay, तो टाइगर जो था उनको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई यहाँ पे डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो हंग्री नहीं है, भूखा नहीं है। टाइगर्स तभी हमला करते हैं जब वो भूखे होते हैं, वो इंसानों की तरह नहीं होते कि किसी को भी बिना वजह मार दे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। लिखा है द टाइगर ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेल देम द पीपल इन द रेस्टोरेंट दैट दे आर नॉट ब्रेव एज ही हैड थॉट देम टू बी एंड दैट ही ओनली वॉन्ट्स टू वॉच देम नॉट हार्म देम। तो टाइगर जो था एक रेस्टोरेंट पे जाता है, वहाँ पे सब डर जाते हैं। तो टाइगर जो था उन सब लोगों को यही बताना चाह रहा था कि तुम लोग, मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत ब्रेव हो, बट तुम लोग बहुत ब्रेव नहीं हो, जैसा कि मैं सोचता था तुम वैसे नहीं हो। ठीक है, तो टाइगर ये बताने की कोशिश कर रहा था। द टाइगर नोटिसेस दैट द स्कूल्स इन द टाउन आर बीइंग क्लोज्ड अर्ली एंड दैट द स्कूल चिल्ड्रन आर शाउटिंग विद अ मिक्सचर ऑफ डिलाइट, एक्साइटमेंट एंड फियर। जो टाइगर जो था वो ये देख रहा था कि काफ़ी जो स्कूल्स हैं वो जल्दी बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि अब चिल्ड्रन और बाकी जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो चिल्ला रहे हैं, कोई डर से चिल्ला रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे हैं, शेर देखने की एक्साइटमेंट से, और कुछ देख के, मतलब शेर देख के कोई भी एक्साइटमेंट हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि शेर आ गया, तो वो देखने के लिए बहुत चिल्ड्रन जो थे एक्साइट हो गए थे। ही एंटर्स द स्कूल गेट एंड गोज इनटू द हेडमास्टर्स रूम। तो स्कूल टीचर जो टाइगर था वो क्या करता है कि स्कूल गेट में चले जाता है और क्या करता है, हेडमास्टर के रूम में चले जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। The headmaster climbs up in the attic in fear and the tiger goes to sleep under the headmaster's desk. ओके, तो जो हेडमास्टर के जब रूम में घुसता है तो हेडमास्टर देख के डर जाता है। एक शेर आया उसके रूम में तो कोई भी डर जाएगा, वैसे ही हमारा हेडमास्टर जो थे वो भी डर गए और वो क्या करते हैं कि वो मतलब वो ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी कोई टेबल चेयर कुछ भी होगी तो उसमें वो ऊपर चढ़ जाते हैं डर के मारे। ठीक है, और जो टाइगर था वो क्या करता है, हेडमास्टर की जो डेस्क होती है उसके नीचे जाके वो सो जाता है। ही वेक्स अप टू फाइंड दैट ही हैज़ बीन लॉक्ड अप इन हेडमास्टर्स रूम। तो वो जब उठता है तो देखता है क्या, हेडमास्टर ने जो अपने रूम में उसको लॉक कर दिया है। द टाइगर देन hears the circus master angrily telling a teacher not to use rude and ugly words such as brute to describe him. तो टाइगर जब उठता है, टाइगर को क्या दिखता है, उसका जो मास्टर है, रिंग मास्टर जो था उसका, वो टीचर पे चिल्ला रहा होता है, देश की टीचर को यह बोल रहा होता है कि उसको ऐसे मतलब बुरे शब्दों से उसको मत बुलाओ कि तुम ब्रूट, उसको मतलब तुम खूंखार बुला रहे हो, ये अगर खूंखार है नहीं तो तुम उसे शेर को क्यों बुला रहे हो। उस हेडमास्टर को शेर से बहुत अटैचमेंट थी, इसलिए वो कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम।
यहाँ पे लिखा है द टीचर्स कॉज द मैजिस्ट्रेट टू स्टॉप द सर्कस मास्टर फ्रॉम गोइंग इनटू द हेडमास्टर्स रूम। जो टीचर जो था मैजिस्ट्रेट को बुलाता है, तो क्यों बुलाता है? क्योंकि सर्कस, ऑब्वियसली बात है कि वो यही सोच रहा था कि अगर सर्कस का मास्टर अंदर जाएगा तो शेर उसे मार देगा, बट वो नहीं जानता कि शेर उसे नहीं मारेगा, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट बुलाता है, क्यों बुलाता है? हेडमास्टर को हमारे रोकने के लिए बुलाता है ताकि वो रूम में ना जाए। द मैजिस्ट्रेट फॉरबिड्स द सर्कस मास्टर फ्रॉम एंटरिंग द रूम। ओके, तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है? फॉरबिड कर देता है, यानी मना कर देता है सर्कस मास्टर को कि तुम अंदर रूम में नहीं जाओगे। व्हेन द सर्कस मास्टर आर्ग्यूज विद हिम एंड इंसिस्ट ऑन गोइंग इन, द मैजिस्ट्रेट टेल्स हिम टू साइन अ डॉक्यूमेंट that says that no one should be held responsible for the circus master's death in case the tiger attacks him। तो जब सर्कस का मास्टर जो थोड़ा मतलब उससे फोर्स करने लग जाता है कि नहीं मुझे अंदर जाने दो, तो क्या हमारा जो मैजिस्ट्रेट था वो क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट लाता है जिस पे उसकी साइन लेता है और क्या कहता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है शेर के द्वारा अटैक करने के लिए, अगर शेर ने अटैक करा और तुम्हारी डेथ हो गई तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये जो मजिस्ट्रेट था कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लाता है जिसमें हमारे सर्कस मास्टर के साइन करवाता है। ओके, सो गाइस अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, समरी हमारी खत्म होती है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 गिवन है, व्हाई वर द कॉफी ड्रिंकर्स एट द रेस्टोरेंट अटरिंग लो मोन्स। तो कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो थे रेस्टोरेंट पे वो काफ़ी एक अनयूजुअल वॉइस में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे टाइगर घुस गया था एक रेस्टोरेंट में, जिसके कारण ही जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स थे कुछ लो मोन मतलब क्यों बात कर रहे थे कुछ ऐसी वॉइस में। तो ये देखते हैं हम। द पीपल वर फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर, दे सॉ द टाइगर लाइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द रेस्टोरेंट। द पीपल वर स्कैर्ड बिकॉज द वे टू गो आउट वॉज ब्लॉक्ड। तो क्यों डर गए थे लोग टाइगर से? क्योंकि टाइगर जो था जो रेस्टोरेंट के एंट्रेंस जो जहाँ से लोग आने जाना करते हैं वहाँ पे हमारा टाइगर जो था वो लेट गया था, जिसके कारण लोग डर गए थे क्योंकि अब उनका रास्ता जो था ब्लॉक हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, हाउ वॉज द टाइगर ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड। टाइगर जो था वो रास्ता कैसे ब्लॉक कर रहा था? ओके, द टाइगर इज ह्यूज एनिमल, ही हिमसेल्फ सेड इन द स्टोरी दैट इफ वी मेजर हिम फ्रॉम हेड टू टेल he will be almost 11 feet long. The tiger sat in the front of restaurant gate such a manner that his body was covering the entire passage, hence blocking the threshold। तो यहाँ पे वही बता रही कि टाइगर ने रास्ता कैसे ब्लॉक कर रखा था। टाइगर जो है काफ़ी बड़ा एनिमल होता है, ठीक है, टाइगर और यूजुअली बहुत बड़े होते हैं। और तो उसने क्या किया कि अगर हम वही स्टोरी में यही बता रहा था कि उसको अगर हम हेड टू टो अगर मेजर करेंगे तो वो करीब करीब 11 फीट लॉन्ग होगा, तो एक इंसान से भी लंबा होगा वो 11 फीट लॉन्ग। ओके, द टाइगर सेट इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट गेट इन सच अ मैनर दैट हिज बॉडी वॉज कवरिंग द एंटायर पैसेज। तो वो 11 फीट लंबा, अगर शेर एक सीधे नॉर्मल डोर यूजुअली ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो हमारा जो शेर था वो पूरा एकदम स्ट्रेट बैठ गया था, तो ताकि पूरा जो रास्ता था ब्लॉक हो गया था, हेंस ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड। इसी के कारण वो जो रास्ता था उसने ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड द हेडमास्टर डू ऑन सीइंग द टाइगर इन हिज ऑफिस। तो हेडमास्टर ने क्या किया जब टाइगर को ऑफिस में देखा? द टाइगर फाइनली वेंट टू द हेडमास्टर्स ऑफिस एट दैट टाइम द हेडमास्टर सॉ हिम एंड क्लाइंब द एटिक इन फियर, ही वाज स्केयर्ड एंड फ्यूरियस। जो टाइगर था अब हेडमास्टर के ऑफिस में जब घुस चुका था, हेडमास्टर देख के डर के ऊपर चढ़ गया था, किसी डेस्क या फिर टेबल में कहीं ऊपर चढ़ गया था और वो डर गया था काफ़ी, और वो काफ़ी सहमा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 करते हैं हम, वाई वॉज द मास्टर एंग्री विद द टीचर्स। मास्टर जो था एंग्री क्यों था टीचर्स से? तो द मास्टर वॉज एंग्री विद द टीचर्स बिकॉज द टीचर लॉक्ड द रूम इन विच टाइगर वॉज स्लीपिंग एंड कॉल्ड इट लाइक अ बीस्ट एंड ब्रूट। तो मास्टर इसलिए गुस्सा था क्योंकि जो टीचर्स थे टाइगर्स को कुछ ब्रूट मतलब काफ़ी ब्रूटल शब्दों के साथ, काफ़ी कड़े शब्दों से उसको बुला रहे थे, जैसे कि ब्रूट एंड बीस्ट, उसको जंगली बोल रहे थे, उसको जानवर मतलब खूंखार बोल रहे थे, जिसी के कारण जो था हमारा जो मास्टर था, रिंग मास्टर था, वो थोड़ा गुस्सा हो गया था। ही टोल्ड द टीचर्स दैट बीस्ट और ब्रूट आर एरोगेंट वर्ड कॉइंड बाय द ह्यूमंस थिंकिंग ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स आर बीस्ट। तो ये कह रहे हैं टीचर जो हमारे जो हेडमास्टर थे वो टीचर्स को ये बोलते हैं कि बीस्ट और ब्रूट जैसे जो वर्ड हैं, एरोगेंट वर्ड, काफ़ी जो कड़े शब्द हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही निकाले गए हैं और ये सिर्फ अदर क्रिएचर्स को बोलने के लिए हैं, बाकी सिर्फ तुम्हारे जो बाकी क्रिएचर्स हैं उनको ही हम बीस्ट बोलते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन 5, द मास्टर डिड नॉट लाइक पीपल यूजिंग हार्श वर्ड्स लाइक ब्रूट एंड बीस्ट फॉर द टाइगर, व्हाई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मास्टर जो थे हार्श वर्ड्स, ब्रूट और बीस्ट जैसे वर्ड्स जो थे, कड़े शब्दों को यूज़ करने से मना करते हैं, ठीक है, कभी पसंद नहीं करते वो यूज़ करना। तो वो क्यों पसंद नहीं करते, उसका आंसर यहाँ पे हम जानते हैं। द टाइगर वॉज ट्रेन्ड एंड टेम्ड वेरी वेल बाई हिज मास्टर। मास्टर के द्वारा काफ़ी अच्छा टेम किया गया था, काफ़ी मतलब बात सुनने वाला टाइगर था वो, एक कह सकते हैं पेट टाइगर, एज अ पेट टाइगर था वो, ठीक है। ही ओबेड हिज मास्टर्स इंस्ट्रक्शंस। द टाइगर एंड द मास्टर शेयर अ क्लोज बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। तो काफ़ी क्लोज बॉन्ड था दोनों का, मास्टर और उस टाइगर का काफ़ी क्लोज बॉन्ड था, दोनों काफ़ी समय से साथ रह रहे थे, जिसके कारण जो था वो टाइगर और उस रिंग मास्टर में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। ओके,
द मास्टर लव द टाइगर एंड वॉज वेरी श्योर दैट ही वुड नॉट हार्म एनीवन। तो मास्टर जो था टाइगर को काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी क्लोज था टाइगर के, और वो पूरा श्योर था कि टाइगर कभी भी किसी को हार्म नहीं करेगा। मास्टर भी तो आखिर एक इंसान था, अगर उसने मास्टर को वो हार्म नहीं करा तो किसी दूसरे इंसान को क्यों हार्म करेगा। ओके, ही डिड नॉट लाइक एनीवन टू मेक हार्श एंड अनडिग्निफाइड रिमार्क्स अबाउट द टाइगर विदाउट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम। तो ये कह रहा था कि किसी और कोई दूसरे लोग अगर हार्श और अनडिग्निफाइड मतलब कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे थे बिना उस शेर को जाने, ठीक है, लोग यही समझ रहे थे कि कोई एक वो नॉर्मल शेर है, जिसके कारण ये लोग कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, बट वो काफ़ी पोलाइट शेर था, किसी को हार्म पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं था उस शेर का, बाकी लोगों को नहीं पता था इसलिए वो हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। ओके गाइस, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5। हमारे यहाँ पे सेशन खत्म होता है इस चैप्टर का। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, नहीं है तो कमेंट कर देना, बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाना। ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा मैं, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो से। टिल देन गुड बाय।